आज का ये पवित्र कार्यक्रम का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, आंख बंद करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का सभी लोग पाठ करेंगे। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब को लेते हुए, हमारा स्वाध्याय को मजबूत बनाते हुए कल बहुत सारे पाठशाला, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जैसे नॉर्मल लोग तो ये पूरी साधना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व भर के जो पाठशाला के पंडित जी है वो भी ये सारी चीजें सीख रहे हैं और अपनी पाठशाला में सभी आराधकों को सिखा रहे हैं। कल जो एक क्वेश्चन आया था उसका सभी को बराबर क्लियर हो जाए इसके लिए मैं लिखवा देता हूँ कि जो 5 तत्व की मैंने बात की थी, सभी लोग नोट पेन के अंदर लिख लें। और कुछ आपको समझ में आए या ना आए, खुद को आप हीलिंग देना चाहते हो या आपके फैमिली को, तो 7 चक्र के नाम आपको बराबर आने चाहिए। जिसको भी नहीं आते वो सीख ले। सेकंड नंबर में जिस चीज का आप हीलिंग देना चाहोगे वो मंत्र आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पूरा भक्तामन नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको पूरा भक्तामन नहीं आता है चलेगा, लेकिन जो मंत्र से आपको हीलिंग लेना है या आप दूसरे को देना है वो मंत्र आपको पूर्ण रूप से कंठस्थ करना पड़ेगा, उनकी रुद्धि कंठस्थ करनी पड़ेगी। और उसकी के हिसाब से जो हम मुद्रा बताएंगे, सिंबल्स देंगे, उसके हिसाब से आपको करना है। तो आपने जो कुछ भी लिखा है, अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व है, उसके लिए भक्तामृत की पहली गाथा है। जिसका भी अग्नि तत्व डिस्टर्ब है शरीर के अंदर, पाचन शक्ति जिसकी भी डिस्टर्ब है, तो अंगूठा के ऊपर ऐसे वैसे तो सारी गाथाएं आप कर सकते हो, लेकिन स्पेशल तुरंत जो प्रभावशाली गाथाएं हैं जिसके अंदर भक्तांबर की पहली गाथा आपको अंगूठा के ऊपर आपको गिनना है। फर्स्ट फिंगर के अंदर 6 नंबर जो श्लोका है, मेमोरी पावर के लिए, जिसको भी बहुत वायु की बीमारियां हैं उसके लिए 6 नंबर का श्लोका, और उसका पूरा चार्ट हमने कल ही आज सुबह में ही फेसबुक के ऊपर डाल दिया है, तो वहां से चार्ट भी ले सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को क्वेश्चन हुआ और उसका समाधान सभी को मिल जाए, इसके लिए मैं आज आपको ये पूरी बात डिटेल के साथ में बता रहा हूँ कि जिसको भी वायु संबंधी प्रॉब्लम है उसको पहली अंगुली में ऐसे हाथों को घुमाते घुमाते अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम भक्ति रे मुखरी कुरुते बलान्मम, इसी प्रकार से 3 के गुणांक में गिनना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसी प्रकार से। दूसरी जो अंगुली है आकाश तत्व, उसके लिए जो गाथा है, नास्तम कदाचित उपयासी न राहु गम्य, खास करके वो गाथा का आपको पाठ करना है। ये चार्ट आपको पूरी तरह से फेसबुक पे से मिल जाएगा, वो आपको बराबर वहां से डाउनलोड कर लेना है। जो हमारी पूजा की अंगुली है, तीसरी नंबर की जो फिंगर है, वहां पर आपको पृथ्वी तत्व, जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है अभी तक, व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, संसारिक जीवन के अंदर, तो स्थिरता के लिए लंबे समय से मकान नहीं बिक रहे हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, उसमें भी अड़चने आ रही है, पृथ्वी तत्व की वहां उपासना, उसके लिए आपको साधना करनी है। ज्ञानम यथा तवई विभाति, खास करके ये ज्ञानम यथा वाली जो गाथा है वो आपको खास करके पाठ करना है। चौथे नंबर की जो अंगुली है, जल तत्व की उपासना, जैसे ही आप हमारे फेसबुक में जाएंगे वहां पर गूगल ड्राइव की लिंक होगी। बहुत सारे लोगों ने अपना गूगल में अकाउंट नहीं खोला है, इसके लिए आप वो लिंक को नहीं खोल पाते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी पीडीएफ, सारी ऑडियो आप सभी के लिए 12 अलग अलग रागों के अंदर भक्तामर भी जो जिन्होंने गाया है उसका भी पूरा चार्ट आपके लिए तैयार हो रहा है। तो अभी से तुरंत आप जैन अनुष्ठान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर ज्वाइंट हो जाइए। अगला जो सोमवार को क्लास होगा जिसमें 12 डिफरेंट डिफरेंट रागों के अंदर ध्वनि तरंग से आप कैसे कैसे आपके बॉडी को हील कर सकते हो। मालकोस राग का क्या प्रभाव है, आहिर भैरवी राग का क्या प्रभाव है, जो भैरवी राग है उसका क्या प्रभाव है, ताड़ी राग है उसका क्या प्रभाव है, खाली उसको चालू कर देना है और सुनना है। और उसके जो वाइब्रेशन है उसको चालू कर देना है, पानी के पास में रख देना है। कल पानी और भोजन को अभिमंत्रित करने के लिए जो प्रेयर है, आज का क्लास जैसे ही खत्म होगा वो प्रेयर सीधी फेसबुक के ऊपर लिख करके हम डाल देंगे।
तो वो प्रेयर आपको रोज बोलनी है। सच्ची सच्ची बताना कि भाई आज दिन में सिर्फ एक बार भी पानी को चार्ज करने के लिए और भोजन के चार्ज करने के लिए प्रेयर कौन कौन बोला था? एक बार भी बोले थे ऐसा कितने लोग हैं? दो, चार, छह? बस समझ लेना कि आप आदिनाथ भगवान से जुड़ चुके हैं। आपके अंदर ऊर्जा का संचार चालू हो गया है। 15,000 लोग भले ही जुड़ चुके हैं, लेकिन जो 100 लोग, 150 लोग इस पूरी सृष्टि के साथ, ये पूरे यूनिवर्सल के साथ जुड़ गएंगे, तो हम तो पूरा लिखेंगे कि 15,000 लोग थे। 2 साल 5 साल के बाद पता चलेगा कि भाई पंकज भाई भी सीख रहे थे, राजेंद्र भाई भी सीख रहे थे, लेकिन किसी ने छोड़ दिया, वो कहीं पर और रह जाएंगे। और जो कर रहे हैं उसका परिवार इतना भला हो जाएगा, आर्थिक के अंदर मजा आ जाएगा, प्रति पल उत्सव बन जाएगा। पूरे साल में दिवाली एक बार आती है और मनाते हम एक बार है। होली भी एक बार आती है, लेकिन मनाते कितनी बार है? घर घर आज जल रहे हैं, टूट रहे हैं, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है। उसमें सबसे यदि पावरफुल कोई सत्व है, ताकत है, श्रद्धा है, भक्ति है, मंत्र है, तो भक्तामर की महासाधना है। तो आपने जिसने कर दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है उनको वापस चालू करना है और पूरी तरह से भोजन को प्रसाद बना देना है। 3 महीने आप अभ्यास कीजिए, जड़ से रोग भाग जाएगा पूरी तरह से। 400 डायबिटीज है, 700 डायबिटीज है, स्किन के प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या क्यों नहीं है, भोजन को खाली आप प्रसाद बना दो। जिसको भी सुबह सुबह में थकान जैसा महसूस होता है, शाम को जैसे जॉब करके आए पूरी तरह से टूट जाते हैं, भोजन को प्रसाद बनाओ और वही भोजन को आप ग्रहण करो। देखिए कितने आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है। तो पूरी तरह से सारी बातें आ गई। लास्ट जो फिंगर है जल तत्व के लिए, जिसको भी पानी से पानी जन्य जिसको भी रोग होते हैं, जैसे ही पानी चेंज होता है तो आपकी डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से खलास हो जाती है। और ज्यादातर रोगों के लिए सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग और मास हीलिंग, तीनों हीलिंग के लिए जो मंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो गाथा नंबर है 41 और 45 नंबर, उद्भूत भीषण जलोदर भार भूतना। बहुत अद्भुत बातें, बहुत अद्भुत साधना हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस साधना को समझते समझते पूरी तरह से हीलिंग की बहुत सारी बातें हम सब लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इतने सारे लोगों के फोन मेरे पे, पूजा जी पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमने इतनी जबरदस्त बातें तो कभी न सुनी है न सीखी है। और सीखी सुननी तो बात की बात है, सभी को यहाँ पर हार्ट से हो रहा है कि अद्भुत बात है, अद्भुत वक्तामर है, अद्भुत आदिनाथ भगवान की ऊर्जा है। और वो आप सब लोग फील कर रहे हो। जैसे ही 9:15 से लोग आईडी पे आ जाते हैं, जैसे ही फेसबुक पे चालू होता है, तो हजारों लोग वहां पर भी जुड़ जाता है। इसी का नाम है कि आपके हृदय के अंदर जैन शासन है, आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, आपके हृदय में सुधरने के लिए, स्वस्थ होने के लिए आज भी उत्कंठा जागृत है। और जो प्यासा होता है उसको एक पानी भी का बूंद मिल जाए, वो अमृत हो जाता है। तो सेवन चक्र की हम बातचीत कर रहे थे। अब मुख्य बात आती है, मैंने कल आप सभी को संकल्प मुद्रा सिखाई थी। आज जो सभी लोगों ने जाप किया होगा उन्होंने खास करके संकल्प मुद्रा खास दिखाई है। सभी लोग बराबर हाथ कीजिए, संकल्प मुद्रा। बहुत सारे लोग भूल गए, ज्यादातर लोग सही है, बराबर ऐसे संकल्प मुद्रा। इसी प्रकार से करते करते अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप जाप करने के लिए बैठे तो सभी को नीचे आसन बिछा करके बैठना है। अभी आप कल से आप पढ़ाई करने के लिए भी बैठेंगे तो पढ़ाई के नीचे भी बहुत सारे लोग गद्दी पे भले बैठ जाए, सोफा पे भले, लेकिन नीचे आसन तो आपका होना ही चाहिए। तो आज मैं ऐसी आपको मंत्र क्यों फलीभूत न हो रहे, बहुत सारे लोगों को 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से कर रहे हैं। अभी जैसे ही आपको आपका ये पूरा जाप का खत्म हो तो आपको चेक करना है कि आपके पास पहले तो आप कटाशना का ऊपर जाप करने के लिए बैठते हो या नहीं बैठते हो। कटाशने के ऊपर जाप करने के लिए आप बैठते हो तो जो मंत्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि भाई कटाशना कैसा होना चाहिए, क्यों आपने 4 घंटा जाप किया, 4 घंटे भक्तामर बोला, फिर भी अनुभूति नहीं हुई। तो श्राद्ध विधि नाम के ग्रंथ के अंदर लिखा है कि कटाशना जो आपके पास है वो 27 बाई 27 इंच का होना चाहिए। माप सभी लोग लिख लीजिए, 27 इंच बाई 27। इससे छोटा भी नहीं चल सकता है, इससे बड़ा भी नहीं चल सकता है। और इसकी कॉमन में आपको मान लो कि आपको आपके गांव में नहीं मिल रहा है या ऐसी कोई परिस्थिति है, तो आप जो कटाशने में बैठते हो उसमें से यदि आपके जो ढींचण है, नींव जो है, वो यदि बाहर जा रहे हैं तो वो जाप भी आपके खंडित हो जाते हैं। पलाठी लगा करके जैसे ही आप बैठते हो
तो आपकी पूरी पलाठी जो है वो कटासना के अंदर आ जानी चाहिए। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आपको आपके आसपास में जो भी उपकरण भंडार है वहां से जो रियल चीज है कम करो, लेकिन रियल करो। 10 साल के बाद भी यदि नई अनुभव हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आज आपको जब मैंने सारी चीजें सिखा दी है, और बहुत छोटी चीज है, आपके पास जो कटाशना होगा वो 40, 50, 100 रुपये का होगा। आप 27 बाई 27 इंच का लेंगे तो वो 150 रुपये का आ जाएगा। लेकिन वो 150 रुपये में आपकी 4 घंटे का जो रोज का जो इन्वेस्टमेंट है वो फल अनंत गुना हो जाएगा। तो कटाशना आप सभी को खास करके चेक करना है, जिसका बराबर है वो बहुत अच्छी बात है। तो यही बात घूम फिर करके आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने गुरु नहीं बनाए, हमने सीधी तरह से किताबों में से मंत्र ले लिया और हम चालू हो गए। इसके कारण छोटी छोटी चीजों को हम छोड़ देते हैं, और बड़ी मेहनत करने के बाद भी विचार आता है कि भाई इतने सालों से मैं ये भक्तामृत गिन रहा हूँ, मजा क्यों नहीं आती है, आनंद क्यों नहीं आता है, अनुभव क्यों नहीं होता है। तो अनुभव ये सारी चीजों से नहीं होता है। आज हम बहुत अलग अलग चीजें भी सीखेंगे, जिसके अंदर एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जिस जो भी आप मंत्र गिनते हो, मैंने गुरु गम से पहले तो आपको सबको क्लियर कर दिया कि भाई गुरु गम के बिगड़ के सारे मंत्र आप बंद कर दीजिए। फिर भी आपका भाव है कि भाई नहीं, हमको तो गिनना है, हम 10 साल से गिन रहे हैं, 5 साल से गिन रहे हैं। तो कल ही मैंने आचार्य भगवान से बातचीत की और उन्होंने बोला कि कोई मंत्र आप बरसों से गिनते हो और आपकी गिनने की भावना है, और वो गुरु महाराज साहब जी काल हो गए, वो जीवित नहीं है, तो क्या करने का। तो उसके लिए 5 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, सभी लोग नोट कर लेंगे। पूर्णिमा के दिन या बेस्ता महीना के दिन आपके जो गुरु हैं उनका फोटो आपके आपके मंदिर में रखना है। या उनकी जो मान लो कि फोटो आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देखना है कि मेरे गुरु मासे चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी है, और मैं वर्षों से किताब में से मंत्र गिन रहा हूँ, लेकिन वो मंत्र को मुझे गुरु मुख से यदि लेना है तो पहले आप आदिनाथ भगवान की शुक्रिया करेंगे कि आदिनाथ भगवान आपकी दिव्य कृपा मुझे प्राप्त हो। आपके संघ के जो मूल नायक है, या आपको पार्श्वनाथ, किसी को भगवान के प्रति आस्था है, किसी को आदिनाथ भगवान के प्रति, कोई जो भगवान आपको प्रिय है, हे आदिनाथ भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, आपकी दिव्य कृपा मुझे प्राप्त हो। सबसे पहले आपको ये बोलना है। फिर गुरु महाराज साहब जी को गुरु वंदना करनी है। जो भी अपने अपने दिक्खु तो है या तीन कमाशने वाला या कुछ भी नहीं आता है तो मथेण वंदा में किया है, गुरु महाशय जी मैं आपको वंदन करता हूँ, आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो। समझ गए सभी लोग। और उसके बाद जो मंत्र आप रोज गिनते हो वो मंत्र आप 3 बार रिपीट कर लो, और ऐसा भाव से बोलो भाई ये जितने भी मैं मंत्र बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ ये मुझे ये गुरु से प्राप्त हुए हैं, और उसका मुझे उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति हो। तो बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट में डाला था कि भाई हम तो गिन रहे हैं और गिनना चाहते हैं, तो उसका क्या हमें रिप्लाई, क्या हम कर सकते हैं। तो यदि आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली, बहुत सारे लोग लंदन से हैं, ऑस्ट्रेलिया से है, दुबई से, बहुत सारे लोगों के कल मुझे फोन आए कि भाई यहाँ तो कोई साधु साधु जी भगवान नहीं है, तो हम क्या करें। तो उन सभी के लिए गुरु भगवान का पहले दर्शन कर लो, ध्यान कर लो, वंदना कर लो, और वो गुरु भगवान आपको मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार से आपको ये सारी चीजें खास करके करना है। तो मैंने आपको दिशा की बात बता दी है, मैंने आपको सारी कटाक्षना की बात बता दी है, मंत्र दीक्षा की बात आपको बता दी है, कौन से टाइम आपको मंत्र गिनना चाहिए, कौन से टाइम नहीं गिनना चाहिए। कल्पसूत्र परवादिराज पर्यूषण के अंदर धर्म जागरिका नाम का शब्द आता है कि भाई जैसे ही आपको सारा खाना पीना चौगियार हो गया, रात को सो रहे हो, तो अंतिम समय तक भगवान का चरित्र का वांचन करो या मंत्र जाप करो। लेकिन जो काल बेड़ा है, सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त, ये 3 काल बेड़ा के समय में यदि पंडित भी मंत्र बोलता है तो वो मूर्ख हो जाता है, देवता क्रोधित हो जाते हैं। तो ये काल बेड़ा के समय में आपको बिल्कुल कोई भी मंत्र गिनना नहीं है। 48 48 48 दिन में 3 टाइम वो आते हैं, तो काल बेड़ा के समय में आप कोई भी मंत्र न गिने। अब बात आती है, आप सभी लोगों के पास माला होती है, बहुत सारे लोग हाथ से जाप करते हैं, पत्तामर का जाप करेंगे, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जाप करेंगे। कल आपको चेक करना है कि आपके पास कितनी माला है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। माला का भी पूरा विधान है। जितनी भी घर के अंदर प्लास्टिक की माला है, केमिकल की माला है, वो माला बिल्कुल भी घर में रखनी। केमिकल वाली माला से कोई भी आपको प्रभाव मिलता नहीं है। सेकंड नंबर में, दुकान से लाई हुई जितनी भी माला है, ये गुरुगम से क्यों बताया गया
कि भाई आपको पहले तो कौन सी मंत्र की माला लेनी है, कौन सी चीज से करना है। माला का भी जो शास्त्र है, जिसके अंदर सूतर की माला होती है, जिसमें सुखड़ की माला होती है, जिसमें हम 9 ग्रह पहनते हो, 9 ग्रहों की रत्नों की माला होती है, जिसके अंदर चांदी की माला होती है और जिसके अंदर सोने की माला। नवकार वाणी का पूरा कल्प है। नमस्कार महामंत्र कल्प के अंदर पूरा नवकार वाणी का एक पूरा चैप्टर है कि भाई महेश भाई को कौन सी माला गिननी चाहिए, जिग्ना बेन को कौन सी माला गिननी चाहिए, माला भी कौन से रत्न की होनी चाहिए। उसमें भी कर जाप होता है, हाथों से भी आप गिनते हो तो जबरदस्त है। लेकिन 2 माला मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो हर चीज में आप कॉमन यूज कर सकते हो। जो सूतर की माला होती है, कपड़े के जो धागे होते हैं सूत, तो जो सूतर की माला सर्वश्रेष्ठ है, करोड़ गुना फल देती है। तो जिसके जो भी लोग प्लास्टिक की माला से गिनते हैं, वो माला सारी पूरी निकाल करके पानी में बहा देना है। सारे विशिष्ट कार्यों के लिए आपको सूतर की माला से मंत्र गिनना है। और सेकंड नंबर के अंदर विद्या प्राप्ति आपको करनी है, लक्ष्मी प्राप्ति आपको करनी है, तो उसके अंदर स्फटिक की माला से जाप करते हो तो उससे तुरंत विद्या प्राप्ति के अंदर जबरदस्त बेनिफिट होता है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कोई भी मंत्र लेंगे तो उनके लिए खास करके आपको स्फटिक की माला लेनी है। अब बात आ गई कि भाई हम सीधे दुकान से लेकर आकर चालू कर ले, क्या करें। जितनी भी आपके घर में मालाएं हैं, उसका भी आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। पूनम के दिन वो सारी माला को, यदि सूतर की वो सब माला है तो उसको पानी के अंदर 18 अभिषेक पहले तो करने का विधान है। यदि पानी में नहीं भिगो सकते हो तो कोई बात नहीं, उसके सामने कांच रख करके शुद्ध जल से वो माला को शुद्ध कर दीजिए। दोपहर में 4 बजे हम पद्मावती माता का जबरदस्त अनुष्ठान करने वाले हैं। वो अनुष्ठान के अंदर आप सभी की, जितने भी लोगों की माला होगी, उन सभी लोगों का मालाओं को सिद्ध करने की चीजें वहां भी कराएंगे। और आज भी मैं आपको बता देता हूँ, उनका जो मंत्र है वो कल सुबह फेसबुक के ऊपर आ जाएगा। उनका एक मंत्र है, लगभग सभी लोगों के घर में माला है और सभी लोगों के पास अपने गुरुदेव का वासस्केप है। कोई ना कोई गुरु महाराज साहब जी का वासस्केप तो आपके पास होगा ही, और नहीं है तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, पहले नंबर में तो वो माला लेकर के आपको कोई भी साधु साध्वी जी भगवान के पास में जाना है और बोलना है कि मैं बरसों से गुरुदेव ये माला से जाप कर रहा हूँ, आप मुझे अभिमंत्रित कर दो। पहली चीज ये हो गई, जब लॉकडाउन खुलेगा तब आपको ये करना है। मान लो कि उसके पहले आपको शुद्धिकरण करना है और लॉकडाउन यदि ज्यादा चलेगा तो आप शुद्धिकरण कैसे करेंगे। तो उसका एक मंत्र है कि भाई आप पूर्णिमा के दिन बराबर बैठ जाइए, गुरु का स्मरण कीजिए और गुरु भगवान के द्वारा अभिमंत्रित जो वासस्केप दिया गया है, वो सोचिए कि भाई मेरी माला के ऊपर, ये ध्यान के अंदर, ये हीलिंग के अंदर सबसे कोई बड़ी बात जो है ना, वो है विजुअलाइजेशन। आप अपने खुद को भी कैसे हील करेंगे, आपके बेटे को, आपके भाई के, आपके मामा को, जितना ज्यादा आप विजुअलाइजेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा आपके हाथों में से ऐसी शक्ति निकलेगी कि आप यहाँ पर हीलिंग देना शुरू करेंगे और सामने वाला बोला कि भाई मैं ठीक हो गया। खाली आपका नाम सोचेगा। तो बहुत बार हमने सोचा है कि भाई हमने हमारा गुरु महाराज का नाम लिया और आदमी ठीक हो जाता है, आदमी की पीड़ा दूर हो जाती है, आदमी के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वो सारी चीज, क्योंकि हम सब के आत्मा की जो शक्ति है ना वो अनंत है। तो विजुअलाइजेशन जबरदस्त पावरफुल आप बनाइए। तो माला को बराबर पहले शुद्ध कर देना है, फिर मंदिर के अंदर आप रख दीजिए शुद्ध प्लेट के अंदर। और कल्पना कीजिए कि भाई ये माला के ऊपर जो मेरे गुरु महाराज साहब जी है, वो माला को अभिमंत्रित कर रहे हैं, माला के अंदर शक्तिपात कर रहे हैं, माला के अंदर शुद्धिकरण कर रहे हैं। और उसका जो मंत्र है वो आपको 3 बार बोलना है। अभी मैं आपको सुना रहा हूँ और कल इसका फोटो डाल दूंगा, तो वहां से आपको ले लेना है और आपकी नोट के अंदर लिख देना है और सबको भेजना। जो जो भी लोग माला ऐसे ही दुकान में ला करके बैठ गए हैं, वो बेचारे कितनी माला गिनेंगे, उसको 50%, 30%, 10% रिजल्ट मिलेगा, उसके 2 घंटे ऐसे ही खलास हो जाएंगे। और मंत्र में भी आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जो भी लोग ज्यादा देवी देवता के मंत्र गिनते हैं, सबसे ज्यादा हमें जाप सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर भगवान का ही करना है। पहली लाइन में आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जाप 90% जाप आपको 24 तीर्थंकर भगवान, सिमंदर स्वामी जी आदि का ही करना है। 10% जो जाप है वो पद्मावती माता का, धरणेन्द्र भगवान का, जो भी आपको अधिष्ठायक देवी देवता का आप करना चाहते हो, वो 10% ही रखना है। बहुत सारे लोग 1 घंटे तक नाकोड़ा भैरू जी की चालीसा गिनेंगे, वो पार्षद भगवान का बोलेंगे तो 10 मिनट करेंगे, तो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। ये जाप करेंगे उससे आपका अहंकार बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो जो भी लोग
तीर्थंकर भगवान के 2 मंत्र गिनते हो, देवी देवता के 22 गिनते हैं, समझ लेना कि आप आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो 90% हमें सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर भगवान का, और देवी देवता भी आपको तभी सुख देंगे जब आपकी किस्मत में होगा। लेकिन तीर्थंकर भगवान की आराधना आपके पुण्य को बढ़ा देती है। आपकी किस्मत में यदि गाड़ी बंगला मिलने वाला है, जो 5 साल के बाद आप पद्मावती माता जी का आराधना करेंगे तो 5 साल के पहले आ सकता है। लेकिन आपकी किस्मत में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, शादी नहीं है, रुकावट नहीं, कितने भी आप शुक्रवार करेंगे, कितने भी पद्मावती माता का जाप करेंगे तो भी वो नहीं आएंगे। लेकिन उसकी जगह पार्श्वनाथ भगवान का आपने मंत्र गिना और आपकी किस्मत में गाड़ी बंगला मैरिज नहीं है, तो प्रभु की भक्ति से निर्मल पुण्य का उपार्जन होता है। तो 90% हमें खास करके तीर्थंकर भगवान का जाप ध्यान मेडिटेशन करना है, और 10% में देवी देवता की आराधना रखनी है। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। अब जो नौकार वाली का मंत्र है वो आप मैं बोल रहा हूँ बराबर, और कल मैं लिख दूंगा। तो कल आप सभी को ले लेना है, और 5 तारीख तक जितनी भी कोने कोचके में तिजोरी में कहीं पर डब्बियों के अंदर बटवे के अंदर जितनी भी माला है, वो सभी मालाओं को बराबर निकालिए, उसको शुद्ध कीजिए। आप अपना जो महाराज साहब जी का भाषस्केप है उसको भी रेडी रखिए, और पूर्णिमा को शुद्धिकरण के साथ साथ में ये आप आपके जीवन की वापस जो यात्रा है मंत्रों की वो कीजिए। बहुत अल्प समय में आपको जबरदस्त सिद्धि की प्राप्ति होगी। उसका जो मंत्र है, रत्ने सुवर्णे बीजे बीजा रचिता जप मालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु। रत्ने सुवर्णे बीजे बीजा रचिता जप मालिका सर्व कार्याणु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु। आखिरी बार बोल रहा हूँ, रत्ने सुवर्णे बीजे बीजा रचे जप मालिका सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु। जो वांछित, जो संकल्प के लिए माला लेकर के बैठते हो, वो संकल्प गिनने के साथ ही स्टार्ट हो जाए। पंखे की स्विच हम दबाते हैं तो तुरंत चालू होता है, नल चालू करते हैं तभी से भीगना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से मंत्र शुरू करो, उसी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी काम होने के लिए स्टार्ट हो जाए। तो आज हमने बहुत सारी कटासना के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है, माला का मंत्र मैंने आपको बता दिया है, और गुरु गम से उसकी सारी पूरी सिद्धि करे, साधना करे। नौकर वाली कल्प के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गुरु महाराज की माला है, अभय सागर जी महाराज की माला है, बजरंग विजय जी महाराज जी की माला है, बहुत सारे, हाँ, जो भरत जी आंगली ऊंची कर रहे हैं, बहुत बहुत अनुबंधा, किसी के पास गुरु महाराज का होगा है। तो वो बहुत बहुत जब आपका पुण्य होता है तो गुरु महाराज के अवशेष, गुरु महाराज की साधना की हुई चीजें आपके पास है, तो उनका सदुपयोग कीजिए, उनका अनुभव कीजिए। और उसी के साथ साथ में जो आज मैं आपको 13वीं गाथा से लिखा रहा हूँ, 13वीं गाथा से 22वीं गाथा तक, और फिर हम पूरी तरह से शरीर के एक एक अंगों को स्पर्श करते करते सबसे पहले कैसे हम हमारे बॉडी को हीलिंग करेंगे, सामने वाले को कैसे हीलिंग करेंगे, वो सारी बातें सीखेंगे। और आखिरी के अंदर एक बहुत सारी जो घोषणा है, भक्तामर ध्यान कल मैंने जो सिखाया था उसमें दूसरा चरण हम खाली समझेंगे, 3 चरण में समझना है, और चौथे चरण में हम सीखेंगे। तो जिसको भी बहुत सारा सामान चोरी हो चुका है, गाथा नंबर 13, सभी लोग लिखेंगे गाथा नंबर 13 का खुद के लिए हीलिंग लेना है, दूसरों को भी आप हीलिंग देना चाहते हो, तो कोई भी आपके पास बात आए कि भाई वस्तु की चोरी हो गई है, बहुत बार हम घर के अंदर भी कोई भी सामान इधर उधर रख देते, मिलता नहीं है, रखा है नजर के सामने, तो चोरी कोई भी हो गई चीजों को आप वापस लाना चाहते हो, या कहीं पर उल्टी सिल्टी जगह पे कोई भी सामान रख दिया उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए 13वें नंबर का श्लोक बहुत 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 लाभदायी है। 14वें नंबर का जो श्लोक है लक्ष्मी प्राप्ति के विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, सूर्य मंत्र की जो साधना बड़े बड़े आचार्य भगवंत भी आज भी भक्तामर महास्तोत्र की साधना करते हैं। और आचार्य भगवंत तो जो अंजन सला का कोई भी मंदिर की प्रतिष्ठा के अंदर जो सूर्य मंत्र का वासस्केप होता है, वो सूर्य मंत्र का सार भी भक्तामर स्तोत्र में से निकला हुआ है। तो 14वें नंबर की गाथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, आईक्यू लेवल आपको पावरफुल करना है, नए नए आइडिया बनाना है, जीभ के अंदर मिठास लानी है, सरस्वती माता की उपासना आप करना चाहते हो, और जिसको भी वायु संबंधी रोग है, जिसको भी बॉडी में लंबे समय से पेन रहता है, बैक पेन वाले जितने भी आए, न्यू पेन वाले जितने भी आए, पूरे शरीर में जो वायु है, घूमतो वायु, फरतो वायु,
वायुजन्य कोई भी रोगों का हीलिंग कोई भी व्यक्ति लेने के लिए आपके पास जब आए, तो आप सेल्फ हीलिंग के लिए, डिस्टेंस हीलिंग के लिए ये खास करके 14वें नंबर का श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। 15वें नंबर का जो श्लोक है वो सम्मानदायक, जो भी व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, कोई भी जगह से विजय प्राप्त करना चाहता है, लीडरशिप में आप खड़े हो, कहीं पर आपको सम्मान की प्राप्ति, बार बार आपको अपमानित किया जाता है, आपको साइड में किया जाता है, ऐसा कोई भी आप खुद महसूस करो या आपके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति आए, उनको आप बोलिए कि भाग्यशाली आप खास करके 15वें नंबर का आपका पाठ कीजिए, और पाठ करने से आपको जबरदस्त कोटि का विशिष्ट लाभ आपको होगा। और जितने भी पुरुष लोग हैं, सत्व को आपको बढ़ाना है, उत्तम संतान की प्राप्ति करना है, उन सभी के लिए, अपने आरोग्य के लिए, अपनी जो सप्त धातु है, जैसे ही आप भोजन करते हो लोही बनता है, मांस बनता है, अलग अलग प्रकार की धातुएं बनती है, तो कि सप्त धातु को वृद्धि करना है, उसके लिए खास करके 15वें नंबर का जो श्लोक है वो आपको बहुत 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 पारिवारिक जीवन के अंदर लाभकारी बनेगा। 16वें नंबर का जो श्लोक है, 16वें नंबर का श्लोक खास करके जिसको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लंबे समय से एसिडिटी रहती है, तो डॉक्टरों आज सब बताते हैं कि भाई आगे जाके आपको यदि बहुत जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, तो नजीक के समय में आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। एसिडिटी वाले जितने भी लोग आए उन सभी के लिए, अग्नि के लिए, जिसको बहुत सारा पसीना होता है, उन सभी लोगों के लिए खास करके, और कोर्ट आदि में केस चल रहा है, कोई आपका हरीफ 2 दुकान पास पास में बिना काम की अड़चने कर रहा है, 2 मंजिल पे रहते हैं, पहले माल वाला बहुत परेशान करता है, यदि आप दूसरे माल पे रहते हो, बहुत सारा ऊपर से भी प्रति पक्ष से आपको तकलीफ आ रही है, रुकावट आ रही है, वो सारी चीजों में आप शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो उन सभी के लिए 16 नंबर का जो श्लोक है, सामने वाले व्यक्ति से आने वाली तकलीफों को रोक देता है। 70वें नंबर का जो श्लोक है, सारे रोगों का उद्गम स्थान पेट है, भोजन से ही, आज आप हॉस्पिटल में जाओगे और चेक करेंगे, तो भोजन करने वाले बीमार ज्यादा होंगे या नहीं खाने वाले ज्यादा बीमार होते हैं। पेट से ही हजारों रोगों का उत्पत्ति स्थान है, और पेट की समस्या लेकर के आपके पास कोई भी आता है, कोई भी बात छोड़ दीजिए, आपको जब भी पेट में दर्द होता है, तब आपको सबसे पहले सेल्फ हीलिंग के लिए खास करके 70 नंबर का जो श्लोक है, बहुत सारे लोगों को वायु का गोला हो जाता है, वो जो 5 7 10 मिनट होता है, ऐसा जीव निकलने लग जाता है, कभी मेरा जीव निकल जाएगा, पसीना छूटने लग जाता है, तल पापड़ हो जाता है। तो ये कोई भी व्यक्ति को ऐसा वायु का गोला हो जाए, उनको आपको हीलिंग देना है, तो उनके लिए 70वें नंबर की श्लोक की आप जब साधना करते हो, उसको हीलिंग देते हो, तो तुरंत ठीक होना चालू हो जाता है। 18वें नंबर का जो श्लोक है, धर्म ध्यान के अंदर बहुत सारी माताएं, बहुत सारी पिताओं का फरियाद है कि हमारे बेटे मंदिर में नहीं आते, हमारे बेटे जो धर्म के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। आप किसी को भी बिलीव सिस्टम बढ़ानी है, किसी के पास आप आपकी बात मनवाना चाहते हो, किसी को धर्म के साथ जुड़ाना चाहते हो, बहुत सारे लोग विचलित हो चुके हैं, बहुत हमने मंत्र कर दिया, बहुत सारी साधना कर दी, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, तो मैं भी विचलित हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। तो ऐसे कोई भी विचलित व्यक्ति को वापस आप स्थिर करना चाहते हो, धर्म के अंदर धर्म के प्रति लगाव करना चाहते हो, कोई भी महाराज साहब जी की हमने कोई भी बात सुनी और हम विचलित हो गए, तो विचलितता को दूर करना चाहते हो, परिवार के लिए भी कोई भी बात आपने सुन ली या देख ली है, लेकिन आप भूल नहीं सकते हो, तो वो आपका माइंड की स्थिति को बैलेंस आपको जब भी करना है, तो उनके लिए खास करके जो ये गाथा है, 18वें नंबर की जो गाथा है, वो आपको धर्म ध्यान के अंदर स्थिरता को बढ़ा करके देती है। 19वें नंबर की गाथा, बहुत सारे लोग आज जोधपुर से लेकर बड़ी बड़ी सिटियों और हजारों जगह पे मानसिक परिकल्पना हो गई है कि मेरे ऊपर कोई व्यक्ति विधि करा रहा है, मेरे सारे कार्य को बंधन रोक रहा है, मेरी दुकान को किसी ने बांध के रख दी है। जगत में कोई भी व्यक्ति किसी का बुरा करता नहीं है, पहली दिन आप लिख लीजिए, हमारे साथ वही चीज होती है कि जो हमने पूर्व जन्म में बीज को बोया है। फिर भी साइकोलॉजी एक काम करता है कि मैं और मेरा भाई अलग हो गया, तो मैं करोड़पति हूँ, मैं 5 साल पहले तो मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन जैसे ही अलग हुआ तो धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ।
या कोई अलग हो जाता है तो कल्पना हो जाती है कि मेरा पार्टनर मुझे पर विद्या कर रहा है। भक्तामर के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर भी आपको मानसिक रूप से लग रहा है, आपके व्यापार नीचे आ रहा है, आपको शरीर के अंदर डिस्टर्ब बढ़ रहा है, परिवार में विवाद बढ़ रहा है, परिवार की तरक्की रुक गई है, तो कोई भी प्रकार का नजर, कामण, कूटण यदि लग रहा है और उसको आप निवारण करना चाहते हो, तो पर विद्या नाशक, ब्लैक मैजिक आदि सभी प्रकार का जो निवारण है वो खास करके 19वें नंबर की। और जिसका भाग्यहीन, कोई लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही है, हजारों जगह पे इंटरव्यू दे दिया, या आपका जो लेवल का आप जो काम कर सकते हो उनका मिनिमम पगार 1 लाख होना चाहिए और आपको 10,000 की नौकरी मिल रही है, तो जो बैलेंस है, वो जो गैप है, वो लंबे समय से नहीं आप भर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी जबरदस्त आपको लाभ लेना है। तो 19वें नंबर का जो है भाग्यहीनता, लंबे समय से घर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी काम मिलता है, ये प्रभाव 19वें नंबर का है। सुख सुविधा, बहुत सारे लोग ऐसे, घर तो बहुत अच्छा बना दिया, पैसा बहुत है, घर में मिठाई है लेकिन एक टुकड़ा मिठाई खा नहीं सकते हैं, डायबिटीज इतना बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है, डॉक्टर ने घी खाने के लिए मना बोल दिया है। तो आपके पास जो भी सुख सुविधा है उसको आप एंजॉय कर सको, आनंद से जी सको, उसके लिए एसी भयंकर चालू है लेकिन रात को नींद नहीं आती है, विचार 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 चालू है, तो आपके पास जो सुख है, सुविधा को बराबर आप भुगत कर सको, उसके लिए 19वें नंबर का श्लोक और 20वें नंबर का श्लोक बहुत अगत्य का है। सभी लोग जो माता पिता बन चुके इस दुनिया में, पवित्र से पवित्र यदि कोई चीज है तो वो स्त्री है, वो माता है। जो भी माता बन चुकी है उन सभी को बहुत बहुत नमन है, क्योंकि उन्होंने 25 साल 50 साल आगे चलने वाला एक जैन शासन का निर्माण कर दिया है। अब आपके परिचित में आपकी बहन है, आपके अड़ोस है, पड़ोस है, कोई भी व्यक्ति है जिनका नया मैरिज हुआ है, 2 5 10 साल हो गए हैं, संतान संबंधी लंबे समय से इश्यू हो रहे हैं, उन सभी लोगों को खास करके आप 20वें नंबर का श्लोक की आराधना बताते हो, अच्छे डॉक्टरों का ट्रीटमेंट कराते हो, तो सभी प्रकार के मनोरथ, पारिवारिक वंश वृद्धि के अंदर सफलदायक यदि कोई अनुष्ठान है भक्तामृत स्तोत्र का, तो 20वें नंबर का अनुष्ठान है। 20 गाथा तक हमने काफी सारी बातों को सीखी है। अब हम शरीर का अभ्यास करेंगे। और करुणा रेकी जो है, बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा, सभी लोगों ने महुड़ी तीर्थ का नाम सुना होगा, देखा होगा, जीवन में कभी ना कभी वहां की आपने सुखड़ी खाई होगी। वो एक बहुत सुंदर प्रार्थना के अंदर करुणा रेकी कैसे आप करते हो, कोई आपके पास लेने के लिए आया तो ठीक है, लेकिन विश्व के लिए आपको रोज क्या बोलना है कि सर्वथा सौ सुखी था ओ, सभी लोग लिख लीजिए, सर्वथा सौ सुखी था ओ, पाप ना कोई आचरो। हिंदी वाले भी यही लैंग्वेज में आपको लिखना है, सर्वथा सौ सुखी था वो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, मुक्ति सुख सहु जग वहो। अभी अभी तो पत्र व्यवहार सब खत्म हो गए हैं, पर पूर्वकालीन जो हमारे बड़े बड़े आचार्य भगवान थे, रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा था, भद्रंकर विजय जी महाराजा थे, जो जिनके आज पत्र चारों तरफ पत्रों का एक किताब निकलती है, वो सबसे पहले लिखते थे मोक्षार्थी भरत भाई, मोक्षार्थी संजय भाई, मोक्षार्थी बीना बेन। तो ये हम सारी चीज कर रहे हैं, आपको बढ़िया बंगला मिले, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको करोड़ों रुपया मिले, आप परिवार आपका अच्छा हो, बेटा मिले, बेटा भी समृद्ध बने, लेकिन हम सभी का जो अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष होना चाहिए। और उसी के लिए प्रार्थना के अंदर बताया कि मुक्ति सुख सऊ जग वहो। तो हम चक्र का सबसे पहले नाम बोलेंगे, सभी लोग यहाँ पर हाथ रखेंगे। ये चक्र का नाम क्या है? कट्टार, कमर से बराबर सीधे बैठ जाइए। चक्र शुद्धिकरण की अद्भुत प्रक्रिया चल रही है बहुत रूप से, जब सभी जबरदस्त कोटि की आराधना साधना करते करते आज्ञा चक्र, ये सभी को बराबर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 12 दिन में सबसे पहले आपको एक ही चीज सिखाएगी कि आप, आपके चक्र, डायबिटीज हो गया है, कैंसर हो गया है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी मंत्र से दूर हो सकती है, और हजारों लोगों को दूर होना चालू हो गई है। 5 दिन में करीबन 500 फोन मेरे पास आए हैं कि लोगों की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, लोगों को खुशी हो रही है, 9:30 बजे जैसे ही होता है एक विशिष्ट कोटि की जो ऊर्जा है वो लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये चक्र जो है, उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। बराबर यहाँ पर माथे के ऊपर हाथ, सहस्त्रार चक्र। सभी लोग यहाँ से सारी एनर्जी धीरे 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 अंदर आती है। जब भी कोई भी व्यक्ति संसारिक हीलिंग के लिए आपके पास आए, आप जब हीलर बन जाएंगे, भक्तामर हीलिंग,
तो हीलिंग कैसे देंगे? तो कि भाई कभी भी आपको किसी को जैसे हीलिंग देना है, हम आपको एक अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स है वो भी सिखाएंगे ड्रॉ करके। क्योंकि कोई भी संसारिक शरीर दुख रहा है, बीमारी है, नुकसान हो गया है, संसार के कोई भी समस्या लेकर के आपके पास आए, तब आप जब भी हीलिंग देंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक जाना है। कैसे जाना है? सारे चक्र, सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, नीचे 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 तक मूलाधार चक्र। और कोई बोले कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरा परिवार खूब अच्छा है, मैं सिर्फ अकेला हूँ, अब 15-20 साल बचे हैं, उसमें मुझे आध्यात्मिक यात्रा आगे करनी, संघ निकालना है, मुझे एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनानी है, मुझे एक अच्छी पाठशाला बनानी है जिसमें हजारों लोग पढ़े, मुझे मेरे क्रोध का नाश करना है, मुझे मेरे अहंकार का नाश करना है। तो कि आध्यात्मिक चीज के लिए जब भी आपके पास कोई भी हीलिंग लेने के लिए आए, तब आपको मूलाधार से लेकर के ऊपर तक, सहस्त्रार तक आना है। समझ गए सभी लोग? संसारिक चीज के लिए जब आए तो ऊपर से नीचे, और आध्यात्मिक के लिए जब भी आए तो नीचे से ऊपर। इसी प्रकार से ये करुणा रेखी की बात आपको बता दिया, 7 चक्र का नाम आप सभी लोगों ने सीख लिया होगा। आज आप सभी को बहुत सारी चीज ये कार्यक्रम के बाद हम देने वाले हैं, लेकिन इसके पहले अब नोट पेन सभी लोग नीचे रख दीजिए, बराबर थोड़े थोड़े दूर बैठ जाइए। पढ़ते भी हो तो आपको कोई भी व्यक्ति टच नहीं करना होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ से भक्तामर हीलिंग का जो पूरी प्रोसेस है वो भी चल रही है। क्योंकि ये बातें यहाँ नहीं डालनी है, ये बातें आपके दिमाग के अंदर हम डाल रहे हैं कि रात को 12 बजे भी आपको उठ के पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कटाक्षा 27x27 इंच का ही होना चाहिए। गुरु के बिना पूछे हम मंत्र नहीं गिनेंगे। नौकार वाली अभी हमारी अभिमंत्रित होनी चाहिए। योग्य दिशा में बैठ करके ही हम साधना करेंगे। तो ये हीलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, तो बराबर कटासना का ऊपर बैठ जाइए। अब आपको रियल में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं है तो पूरी तरह से हमारे पूजा जी आपको अलग अलग जगह के ऊपर पूरा मेडिटेशन कराएंगे। मतलब अभी सिखाएंगे, मेडिटेशन अंतिम 3 दिन में होगा, लेकिन आपको बराबर याद रख लेना है कि भाई यहाँ पर हाथ रखना है, यहाँ पर रखना है, पीछे रखना है आपके लिए। और आपके पास कोई व्यक्ति आए कि मुझे शोल्डर का बहुत दर्द है, तो आप उसको कैसे हीलिंग देंगे, ये पूरी प्रक्रिया अब 10 मिनट में चालू हो रही है। तो बराबर सारी चीजों को देखिए, कीजिए, समझिए और आनंद को प्राप्त करें। हेलो, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। चलिए, सबसे पहले हमने आज सीखा, हमने इतने सारे चक्रों के बारे में और सब जो सीखा उसको हम कैसे शुद्धिकरण करेंगे। कल हमने देखा था कि प्रोसेस क्या है, पॉइंट्स क्या है। आज उस पॉइंट्स के ऊपर हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले छोटा सा एक लेते हैं मंत्र और सिद्धि के बारे में। तो मंत्र, इसका अर्थ है मनन, और मन का अर्थ है मनन, और त्र का अर्थ है रक्षा। तो हम जो ये मंत्र जाप करते हैं, ये मंत्र जाप हमारी रक्षा करते हैं। और जब हम स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो बन जाता है वो बीज मंत्र। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे आगे साधनाएं करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर भी ये जो शक्ति है बीज मंत्र की, वो जागृत होती जाएगी। आप सभी ने 7 चक्र का जो मंत्र है, बीजाक्षर है, हमने सेकेंड डे पे देखा था, वो याद कर लिया होगा। और आगे भी एक बार हम बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कि सिद्धि। सिद्धि क्या होती है? तो सिद्धि का मतलब है हमने जो निश्चित किया है, हमने जो सोचा है, उस चीज को सिद्ध करना। मतलब हमारा ऐसा भाव आना, ऐसी अवस्था में हमारा पहुंचना कि हम जो बात करें, हम जो सोचे, वो चीज सिद्ध हो। हमारा जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जितने भी परिश्रम करते हैं, जो भी प्रयत्न करते हैं, वो धीरे 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 साधनाओं के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वो विशेष परिश्रम हमको विशेष फल देते हैं, और उसको बोलते हैं सिद्धि। दिव्य ऊर्जा की अनुभूति अभी जो आप करेंगे, अभी हम एक ये प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं, उसमें आपको जो अनुभूति होगी वो धीरे धीरे
आपके अंदर एक विशिष्ट क्षमता लेकर आएगा और इस विशिष्ट योग्यता के साथ आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। रू एक शब्द बोलिए या अक्षर बोलिए या खुद के अंदर ही ये बीजभूत एक मंत्र है जो रिद्धि और सिद्धि को देता है और शुभ कार्यों में ये बहुत ही उपयोगी मंत्र बीज है। तो सबसे पहले आप सबको अभी क्या करना है, हाथ जोड़ना है, आंखें सब बंद करेंगे। पोजीशंस मैं जैसे चेंज बोलूंगी, स्क्रीन के ऊपर फोटो रहेगा, तो वो फोटो आप आंख खोल के 1 सेकेंड के लिए आंख खोल के वो फोटो का पोजीशन देख सकते हैं। पोजीशन का एक रिवीजन अगर चाहते हैं तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। अब सभी को जैसे स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग हैंड पोजीशंस है, बेसिकली जब यहाँ से म्यूजिक प्ले होगा और जब मैं चेंज बोलूं तब ये पोजीशंस आपको 1 बाय 1 चेंज करते जाना। आज हम 9 तक की सारी पोजीशन कवर कर लेंगे और ये फोटो अभी आपके स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है। सो अभी हम शुरू करेंगे। सब हाथ जोड़िए, सबकी आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास लेंगे। इनहेल आराम से 1 2 3 4, होल्ड रखिए। एक्सहेल 1 2 3 4, अगेन श्वास लेंगे। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड। एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड। अगेन थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, डीप ब्रीदिंग। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7, आंख बंद करके मन में आप ओमकार का जाप करिए, ओमकार का नाद करिए। मन में आप धीरे धीरे ओमकार बोलेंगे और संकल्प सुनेंगे। श्री भक्तामृत स्तोत्र के सभी श्लोकों की, मंत्र की, भक्ति की शक्ति से जीवन शक्ति शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में से प्रवेश करते हुए हर एक चक्र में पसार हो रही है और धीरे धीरे मुझे शुद्ध बना रही है। अब आप हाथ आगे लेकर हैंड पोजीशन नंबर 1, आपकी स्क्रीन पर हैंड पोजीशन दिख रहा है, जिसमें से हैंड पोजीशन नंबर 1 के तौर पे हाथ रखिए। आंखें बंद रख सकते हैं। अभी आप पोजीशन देख के तुरंत आंख बंद कर सकते हैं।
नंबर 2, दोनों हाथ कान के साइड, दोनों कान पर एक एक हाथ आएगा। पोजीशन नंबर 3, विशुद्ध चक्र पर, कंठ पर आपके दोनों हाथ आएंगे। पोजीशन नंबर 4, बैक साइड, मतलब बैक ब्रेन के साइड पे, सिर के पीछे दोनों हाथ सेट होंगे आपके। यहाँ पर सभी लोग 1 सेकंड के लिए ध्यान दें कि भाई हाथ की पोजीशन बराबर देखिए, हाथ को ऊपर और नीचे आपको रखना है। और जब भी आप हाथ रखते हो और जब ये 30 सेकंड का म्यूजिक बजता है, तब आपको मन के अंदर विजुअलाइजेशन करना है कि वहां पर शत्रुंजय महातीर्थ की आदिनाथ भगवान की ऊर्जा पहुंच रही है। आज पहले दिन का अभ्यास है, कल हम पूरा करेंगे। तो हाथ को पहले बराबर पोजीशन देख ले। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं। ऊपर नीचे हाथ को रखना है। फोटा नंबर 4, 4 नंबर का जो फोटो है, वहां पर फील करना है कि भाई आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से मेरी वो जगह पवित्र हो रही है, शुद्ध हो रही है, स्वस्थ हो रही है। आंखें बंद। पोजीशन नंबर 5, अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र के ऊपर आपके दोनों हाथ आएंगे। पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 6, दोनों लंग्स पर हाथ रहेंगे। पोजीशन नंबर 6। आज हम 9 तक की पोजीशन का अभ्यास करेंगे और बाद में मंडे से कंटिन्यू करेंगे। पोजीशन नंबर 6।
पोजीशन नंबर 7 सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि मणिपुर चक्रा, जो सेंटर है पूरी की पूरी एनर्जी का। प्रॉपर पोजीशन नंबर 7 के ऊपर हाथ रखेंगे। पोजीशन नंबर 8 जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उसको भी कवर करना है और दूसरा हाथ हल्के से नीचे लेके जाना है। तो सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र के बीच का पार्ट ये होगा। पोजीशन नंबर 8। और लास्ट पोजीशन नंबर 9 सैक्रल चक्र को हाथ रखेंगे पोजीशन नंबर 9 के हिसाब से। अब आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे से हाथ दोनों ऐसे रब करेंगे, पाम्स को रब करेंगे, आराम से पाम्स रब करेंगे। अब यहाँ पर आपके हाथ में जितनी एनर्जी जनरेट हुई है सबको ऊपर से शुरू करते हुए हर एक चक्र की जो पोजीशंस है वहां पर पूरी एनर्जी को पास करते जाएंगे। एक बार डीप ब्रीदिंग लेके बाद में आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया एनर्जी का एक्सपीरियंस। हर एक चक्रा के ऊपर हर एक पोजीशन, हैंड पोजीशन जो हमने कल सीखी थी उसके ऊपर हमने आज ये एनर्जी का फील किया। नेक्स्ट मंडे से जब फिर से हमारी क्लास शुरू होगी तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ आज एक ऑन अनाउंसमेंट की आज भी हमको बहुत सारे लोगों ने सराहना की है, हमको प्यार भेजा है और उसमें से कुछ पुण्यशालियों ने जिन्होंने वीडियो बना के फोन कॉल के थ्रू भी मुझे बहुत सारे लोगों ने, निकुंज गुरुजी को भी बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया है। तो उनमें से पुण्यशालियों के नाम है मीनाक्षी बेन जैन अहमदाबाद, भारत भाई जैन मुंबई, अमित भाई शाह अहमदाबाद, विधि बेन हरिया जामनगर, विमला बेन जैन इंदौर, इंदू बेन संघवी मुंबई, अजित भाई संघवी मुंबई, मंजू बेन कोठारी आबू रोड, कल्पना बेन जैन मंदसौर। आप सभी की खूब खूब अनुमोदना। और हमारे साथ आज एक स्पेशल लिटिल मास्टर ने भी एक वीडियो बना के भेजा है, वो स्पेशल है, मनन जैन करके आबू रोड से है। और उन्होंने इस छोटे से बालक ने 6 नंबर का जो हमारा श्लोक है माँ सरस्वती की हम जो साधना करते हैं वो शुद्ध ज्ञान की भक्ति मनन जैन जी ने शुरू कर दी है।
तो आप सब भी इंस्पिरेशन लीजिए, अपने बच्चों को भी इंस्पायर करिए और आप अपने बच्चों को भी सिखाइए 6 नंबर का श्लोका को पूरा जो विधि हमने किया है उस विधि आपको आपके बच्चों को आपके रिलेटिव्स में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सबको सिखाना है और माँ सरस्वती की भी साधना भक्तामर महास्तोत्र की साधना के साथ साथ हमें करनी है। तो बस इसी के साथ आप सभी का खूब खूब धन्यवाद और प्रणाम। जय जिनेन्द्र। निकुंज गुरु जी। अंतिम 5-7 मिनट के जो चीजें मैं आपको लिखाना चाहूंगा, जो ये सारी हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे साथ में ही अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे नितेन भाई जो है उन्होंने लिखा है कि उनको राजेश सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास से अभिमंत्रित की गई मोती की माला मिली है। आपके पास बहुत सारी माला होगी जिसके अंदर चांदी की माला से आप मंत्र जाप करते हो। चांदी की मंत्र जाप माला से करने से आपका जो राजस्वी पड़ा है वो आपका बढ़ जाता है, बोलने में दम आ जाता है, शत्रुओं के साथ आप बोलते हो तो लोग आपको सुनते ही रहते हैं। तो हो सके तो धीरे धीरे अपग्रेड जैसे होना है तो वैसे आप चांदी की माला से भी मंत्र जाप करते हो। श्रावण महीना अभी आएगा, आसो महीना आएगा, श्री सूक्त के मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र है, तो चांदी की माला से आप कर सकते हो। जिसके भी बहुत तनाव रहता है, सारे रिश्ते बिगड़ गए, बहुत झगड़े हो गए हैं, वो सभी लोगों को मोती की जो माला है, मोती की माला से पूरी तरह से प्रेममय वातावरण, आपका वर्ग विस्तार, आपका व्यापार विस्तार के अंदर मन की शांति और आरोग्य की प्राप्ति, ये सारी चीजें मोती की माला से आप जब गिनते हो तो आपको प्राप्त होती है। आखिरी में आपको भक्तामर कौन सी दिशा में बैठ करके गिनना चाहिए, सभी लोग लिख लेंगे आज, तो ये भी सारी चीजें आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और सभी को आप पूरा बता भी सकते हो। आपके नीचे और जो जो 2-2 4-4 हीलर तैयार होंगे। पूर्व जो दिशा है वो देवताओं की, खास करके वो आपकी जो कुल देवी माँ है, भगवती कृपा के लिए, सात्विक कार्यों के लिए जबरदस्त लाभदायी है। कोई भी व्यक्ति आए कि भाई मुझे संघ निकालना है, मुझे 1 करोड़ रुपए का दान देना है, वो जल्दी से जल्दी मैं कर सकूं, मुझे जिन मंदिर बनाना है, तो कि सात्विक कोई भी कार्य को आप पूरा करने के लिए हीलिंग दे रहे हो और उनका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो उसके लिए पूर्व दिशा में आपका मुख रख करके बैठ करके आप हीलिंग देते हो। तो सात्विक कार्यों के अंदर देवताओं की कृपा के अंदर कोई व्यक्ति कहता है मुझे अनुभूति करनी है, कोई देवी देवताओं की अनुभूति करनी है, तो वो भी आप आज करा सकते हो। जो लोग रात को 11:05 में मेडिटेशन करते हैं, लगातार करते हैं सिमंदर स्वामी जी भगवान का, तो आज हजारों लोग भारत देश में विदेश में विद्यमान है कि जैसे ही हमारे भारत के अंदर 11:05 होता है तो वहां पर महाविद्य क्षेत्र में सुबह के 9:15 बजते हैं और सिमंदर स्वामी जी भगवान देशना देना प्रारंभ करते हैं। तो सिमंदर स्वामी जी भगवान की देशना भी आप आपके घर पे बैठे बैठे सुनना चाहते हो, बराबर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एकाग्र कीजिए, सिमंदर स्वामी भगवान को वंदना कीजिए। आप आपके घर पे कल्याण सागर सुरेश्वर जी महाराज जिन्होंने मेहसाणा सिमंदर बनाया और सिमंदर स्वामी जी के अठंग उपासक थे, यशो विजय जी महाराज जो डीसा के अंदर थे, सूरत के अंदर लंबे समय ध्यान योगी जिसको क्या भक्ति योगाचार्य बताया जाता है, वो कई बार प्रवचन के अंदर कहते हैं कि रात को 11:05 के बाद 20 मिनट 25 मिनट आप ध्यान कीजिए, आपकी जो अनुभूति होगी वो अविस्मरणीय होगी। कोई भी लक्ष्मी के लिए आएगा, कोई भी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आएगा, कोई भी मान सम्मान के लिए आएगा, भाई मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, जल्दी से मुझे विजय हो जाओ, सम्मान की मुझे प्राप्ति हो, कहीं से पैसा मेरा रुक गया है, फंस गया है, वो मुझे वापस लाना है, उन सभी के लिए आपको पश्चिम दिशा में बैठ करके हीलिंग करना है। विजय की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, 26वें गाथा का हीलिंग करने के लिए बैठते हो तो आपको पश्चिम दिशा में मुंह रख करके करना है। किसी का रोग निदान करना है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी के रोग के लिए आपको हीलिंग करने के लिए बैठना है, तो नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ आप मुख रख करके बैठते हो, जिसमें शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, रोग निवारण होता है। चुंबकीय जो तत्व नॉर्थ के अंदर जो आते हैं, मानसिक शांति के लिए जबरदस्त आपका हीलिंग तुरंत इफेक्ट करना चालू कर देगा। और जो भी बंधन के आपके पास हीलिंग आएंगे, उच्चाटन के हीलिंग आएंगे, झगड़े हो गए मैत्री करा दीजिए, ऐसे कोई भी प्रकार के हिंसा की बात आ जाएगी, घर में भयंकर झगड़े हो गए, हमारे साथ बात नहीं हो रही है, तो ऐसी कोई भी नेगेटिव बातों को आप दूर करना चाहते हो, नजर लग गई है, छोटा बच्चा खा नहीं रहा है, खाता है तो वॉमिट कर देता है, तो ऐसे उच्चाटन वाले, विद्वेषण वाले, ऐसे नेगेटिव जितने भी आपको हीलिंग देने हैं,
तो उनके लिए दक्षिण दिशा में आप मुख रख करके देते हो, तो उसका प्रभाव बहुत फास्ट देखने को मिला है। तो आज हमने नौकर वाली के बारे में जाना, दिशाओं के बारे में जाना, कटाष्टा के बारे में जाना। 20 जो गाथा है उनको विस्तृत रूप से जान करके सारी 9 पोजीशन को देखा। वो सारी जगह के ऊपर भक्तामर की दिव्य ऊर्जा, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा की दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो। आगे आने वाले कल और परसों क्लास छुट्टी है, कल और परसों आपको बराबर अभ्यास करना है। 2 दिन में जितना भी मैंने सिखाया है वो सभी चीजें आपको सीख लेना है। कल पावर ऑफ भक्तांबर के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार पूरे बंबई के अंदर होने जा रहा है। घाटकोपर में जितने भी लोग रहते हैं, पूरा जो गोगारी समाज है, वो पूरा गोगारी समाज मिलकर के एक बहुत बड़ा भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो कल दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक पूरा मेरा लाइव कार्यक्रम जूम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर होगा कि भक्तांबर की पावर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो उसका घोघारी जितने भी लोग हैं आपके आसपास में और भी जो लोग हैं, आप सभी को नहीं जुड़ना है, आप और लोगों को जोड़ना है। आपको तो मैं रोज दे ही रहा हूँ। तो इसके अलावा जितने भी लोगों को कल 3 से 5 टाइम है, वो जूम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लाइव चलेगा। पावर ऑफ भक्तामर के विषय के ऊपर बहुत सारी नई बातें जो जो भी हमारे पास रिसर्च करके आ रही है, वो सारी बातें उसमें मैं बताऊंगा। रात को जैन सोशल ग्रुप हीरानंदनी बस जो पवई है, वहाँ के सभी बंबई वासियों ने बहुत भव्य आयोजन किया है। बहुत शानदार वहाँ का ग्रुप है और वो ग्रुप भी उसमें जुड़ेंगे और उनके सारे जितने भी मेंबर है, वो पावर ऑफ मंत्र, हर मनुष्य को कौन सा मंत्र गिनना चाहिए और कौन सा नहीं गिनना चाहिए। तो जैन सोशल ग्रुप ने पूरा आयोजन किया है। रात को 9 बजे से 10 बजे तक वो पूरा कार्यक्रम और उसके बाद प्रश्नोत्तरी चलेगी जूम के ऊपर और ये पूरा कार्यक्रम जैन अनुष्ठान के ऊपर आएगा। खास करके 31 तारीख को मणिभद्र जी के बहुत जबरदस्त साधक, बहुत जाने माने ऐसे गुरुजी, टेरोट के बहुत सुपर एक्सपर्ट, रेकी हीलर, ऐसे 6 इस दुनिया की बहुत बड़ी अपने अपने लेवल की दिग्गज हस्तियां 31 तारीख को सुबह में 10:30 बजे एक विशिष्ट स्वर्णिम जैन शासन का शुभारंभ कैसे करें, लॉकडाउन खुलने के बाद अगले 100 दिन हमारे कैसे होंगे, कैसे हम आत्मनिर्भर जैन शासन की शुरुआत करें, कैसे हम समृद्ध जैन शासन की शुरुआत करें, प्रत्येक जैन व्यक्ति के पास, प्रत्येक विश्व के सभी लोगों के पास अखलूट पैसा कैसे आए, ऐसी मानसिक धारणा कैसे बनाए, ऐसे जबरदस्त विषयों के साथ में समृद्ध जैन शासन का, स्वर्णिम जैन शासन का शुभारंभ करके 31 तारीख को भी एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। और वापस सोमवार से तो जो हमारा क्लास है वो क्लास चालू हो जाएगा। तो बराबर आप बैठिए, समझिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। सेल्फ फीलिंग आपको करना है। डिस्टेंस फीलिंग की काफी सारी हम बातें करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आप सभी को 5 तारीख को एक हमारी बातचीत चल रही है झालावाड़ ग्रुप के साथ में, जिसमें सामूहिक पद्मावती माता का एक अद्भुत अनुष्ठान होगा, जिसमें सभी की जो माला है, आप सभी के पास यदि माला है और वो आप अभिमंत्रित कराना चाहते हो, तो 5 तारीख को सुबह में भक्तामर का शंखनाद भी है, जिसके अंदर पूरे भारत में आज 99,99,999 भक्तामर की जाप आराधना चल रही है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन जाप कर रहे हैं। तो वो सभी लोग भी 5 तारीख को खास आएंगे। तो वो कार्यक्रम सुबह में 11 बजे होगा और शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक पद्मावती माता का अनुष्ठान। जिसके भी घर में पद्मावती माता जी हैं, वो सभी लोग अपने अपने घर में पद्मावती माता की फोटो लेकर के बैठेंगे और अत्यंत चमत्कारी, कई सालों तक जब मैं बेंगलोर में, जो भी बेंगलोर के हैं उसके पास में कृष्णगिरी, वहां पर कई सालों तक मैं रहा और कृष्णगिरी की प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य भी मुझे मिला। जिन्होंने भी कृष्णगिरी देखा होगा, वहां पर त्रिनेत्रा पद्मावती है। आप लोगों ने सारी दुनिया में 2 आंख वाली पद्मावती देखी होगी, लेकिन वहां पर 3 आंख वाली पद्मावती माता है। वो पद्मावती माता की प्रतिष्ठा मैंने कराई है। तो ये चंद्रशेखर जी महाराज जी का असीम आशीर्वाद है। हजारों मंत्र गिनने का सौभाग्य बनारस के अंदर मुझे प्राप्त हुआ। तो पद्मावती माता के इसे एक जबरदस्त गुप्त रहस्य, पद्मावती माता का कैसे ध्यान करें, उनके सहस्त्र नाम के साथ में पूना के अंदर ये नवरात्रि जो अगली नवरात्रि गई, वहां पर 1.25 लाख कमल से मैंने पूजा कराई है। जितने भी पूना के लोग होंगे, तो वहां पर पूरी तरह से अद्भुत अनुष्ठान अगले नवरात्रि के अंदर संपन्न हुआ पद्मावती माता जी का। तो इसी प्रकार से सारी आराधना करते करते, साधना करते करते कल का जो पूरा कार्यक्रम, परसों का जो पूरा कार्यक्रम और पंचमी के दिन मैया रानी पद्मावती माता की भक्ति आराधना करेंगे।
सभी लोग को जो भी सिखाया है, जितना भी समझ में आया, 2 लाइन भी आई है तो बराबर समझिए। अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं बनाए हैं, जो भी रह गया है बना दीजिए, अपने फेसबुक पे डालिए। 10 लोग भी भक्तामर गिनेंगे, ऑटोमेटिक उसका पुण्य का खजाना आपके झोली के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। बहुत आप सभी को आनंद आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है। आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए वापस सोमवार को जुड़ेंगे, सारी चीजों को समझ करके, लिख करके। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, चंद्रशेखर विजय जी महाराज जी की अचिंत्य कृपा की प्राप्ति हो, यही भावना के साथ जिना विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करे मिच्छामि दुक्कडम। अंतिम प्रार्थना बोलेंगे, फिर 5-10 लोगों का क्वेश्चन लेकर के आज का सेशन हम समापन करेंगे। बराबर टट्टार बैठ जाइए खूब। आज भी आपको ध्यान कराने वाला था, लेकिन पूजा जी ने सब कुछ सिखा दिया है। तो बराबर कल सुबह सभी को स्वाध्याय करना है, सांस लेना है बराबर, सुषुम्ना नाड़ी, इंडा पिंगला, सभी तीनों नाड़ियों का शुद्धिकरण के साथ पूरी शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। एक एक जगह पे 9 जो पोजीशन है, वो पोजीशन के ऊपर जिसको जितनी पोजीशन याद रह गई है वहां पर हाथ रखना है। और आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से मैं पूर्ण शुद्ध हो रहा हूँ, आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से मैं पूर्ण शांत हो रहा हूँ। ये 3 वाक्य बोलना है आपको। स्वस्थ हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ और समृद्ध हो रहा हूँ। और बराबर आप सभी को इसका अभ्यास करना है। जैसे ही आप सब लोग जुड़ते जाते हो, समझते जाते हो, भक्तांबर के सारे यंत्र, भक्तांबर के सारे मंत्र, भक्तांबर की सारी रुद्धि, यदि आपके पास भक्तांबर का यंत्र नहीं है तो आप जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे आप उसकी प्रिंट करा करके लेमिनेशन के साथ में भी आप साधना करेंगे। जब आप हीलर बन जाएंगे तो किसी को आप देना भी चाहते हो, उसकी पूरी 50 पेज की जो पीडीएफ है वो बराबर सोमवार को हम आप सभी को देने वाले हैं। तो जैन अनुष्ठान पेज के ऊपर गूगल ड्राइव की लिंक दे देंगे, तो वहां से आपको भक्तांबर के मार्गदर्शन की पूरी पीडीएफ, वहां से आपको सोमवार का जूम का सेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद से आप सभी को ले लेना है। बराबर दोनों हाथ जोड़िए। सभी लोग परमात्मा का दिव्य शरण में जाते हुए, भगवान की अचिंत्य शक्ति को प्राप्त करते हुए, आपका आने वाला कल बहुत बेहतरीन हो, बहुत सुख से भरपूर हो, बहुत आनंददायी हो। इसी भावना के साथ सभी लोग साथ में मिलकर, हम सब साथ में मिलकर के बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, त्रिसीत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब अब और सहारा कोई नहीं, श्री साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। मुस्कुराते रहिए, परिवार को बहुत प्रेम करिए, और इसी के साथ इसी ज्ञान आप सभी के जीवन में और मुस्कान बढ़ाए, और आप धन के मालिक बने, और आप पुण्य के मालिक बने, यही भावना के साथ उपसर्गाक्षयम्यन्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। 5-7 लोग जिसका भी जिसको समझ में आ गया है वो सब निकल जाइए। 5-7 लोगों के हम सवाल लेकर आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी लोग बारी बारी से अनम्यूट हो जाना। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए अभय भैया। प्रणाम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र અને પૂજાબેન આપને બી પ્રણામ વંદન અને સર્વ હીલર ભાઈઓ અને સરાવક શ્રાવિકાઓને પ્રણામ। મારા બે સવાલ છે। પહેલો સવાલ, હેલો જી અવાજ આવે છે। પહેલો સવાલ છે, હેલો,
આવે છે ને. પહેલો સવાલ છે કે આપણે જે પ્રાર્થના બોલીએ છીએ એમાં બીજા પદમાં અને પાંચમા પદમાં જ શ્રી બોલીએ છીએ, બીજા બધામાં કેમ નથી બોલતા? દરેક અને દરેક સવાલ છે આપણે જે 27/27 નું આસન લેવાનું કીધું છે, એ આસન આપણે ખાલી પરિક્રમામાં કે સામાયિકમાં વપરાય? બરાબર, તમારા બંને સવાલ સાંભળી લીધા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા અનમ્યુટ નહીં કરતા, બધાને આપણે જે રહેશે એ દરેકને આપણે સવાલો લઈશું. દરેકની અંદર શ્રી બોલી શકાય છે, દરેકમાં શ્રી ન પણ બોલી શકાય છે. આ તો રાગના જે શબ્દોનું સંયોજન થાય એટલે ઘણી વખત શ્રી આવે ને ઘણી વખત ન આવે. બાકી 5/5 શ્રી બોલીને જ આપણે પ્રાર્થના બોલવાની છે. બીજા નંબરમાં આ જ કટાક્ષનું શાસ્ત્રોક્ત માપ છે, એટલે સામાયિકમાં પણ તમારે ઈ જ યુઝ કરવાનું છે, મંત્ર સાધનામાં પણ તમારે ઈ જ કટાક્ષનું યુઝ કરવાનું છે. અને આપણું કટાક્ષનું ક્યારે પણ બીજા કોઈને આપવાનું નથી, કારણ કે તમારી જે ઉર્જા એની અંદર હોય છે એટલે ઈ કટાક્ષના ઉપર તમારે જ બેસવાનું, બેન માટે બીજું એક કટાક્ષ લઈ લેવાનું. ક્યાંથી જો તમે? મલાડ મુંબઈ થી છું. ખૂબ ખૂબ અમારું ત્યાં વર્ધમાન સંસ્કાર ધામ છે ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સાહેબનું. गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये रिद्धि क्या होता है? रुद्धि गिनना चाहिए गाता के साथ। जो 3 चीज होती है, श्लोक होता है, रुद्धि होता है और मंत्र होता है। जो 48 हमारे श्लोक जो है, आप लोगों ने भट्टामर की किताब जो देखी होगी, तो अनंत लब्धि निदान आया श्री गौतम स्वामी ने नमः, आप लोग सभी बोलते होंगे, सुनते होंगे। तो जब मानतुंग महाराज ने तो सिर्फ 44 श्लोक ही बनाए हैं। जब बेड़िया टूटी थी तब ना कोई रुद्धि थी ना कोई मंत्र था, लेकिन जैसे 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 उसका रिसर्च होता गया, जैसे जैसे अष्टप्रात्यारे का इसमें ध्यान भी है, तो उसी के साथ वर्तमान के, अभी मैंने कल ही बोला था, 500 साल की प्रत से हमको पता चलता है, जैसे 48 जो हमारे श्लोक हैं दिगंबर अमन्य प्रमाण से, तो उसमें जो गौतम स्वामी जी को अनंत लब्धि निदान बोलते हैं, उनकी मुख्य जो लब्धि है उनको उसके नीचे सेट कर दिया, उसका नाम दे दिया है रुद्धि मंत्र। ये सारी गौतम स्वामी जी भगवान की लब्धि के नाम है। ओम नमो अक्षिणमाणस्याणम, ओम नमो चारणाणम, जो अपन सारे श्लोक के नीचे जो तुरंत बोलते हैं, वो प्राचीन गुरु भगवंतों ने रिसर्च करके लिखा है। इसके बारे में विशेष कोई जगह पे इसका नहीं लिखा वो मिलता है, पर इतना मिलता है कि भाई ये 48 लब्धि है गौतम स्वामी जी भगवान ने, और जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हमारे आचार्य भगवंतों ने रिसर्च करते गए, तो ये पूरा संपुट बनाया कि पहले श्लोक, उसके बाद रुद्धि और इसके बाद मंत्र। गुरुजी ये कटासने का कलर सफेद ही जरूरी है? हर कलर जरूरी है बहन, कोई भी कलर, एक कलर से सब कुछ नहीं होता है। मैंने कलर के बारे में सोमवार को मैं समझा दूंगा। जैसे चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं, वो पंच परमेष्टि भगवान के 5 कलर जो होते हैं उनमें से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा हमें सफेद इसके लिए लेना कि भाई हमें शांति की और अरियंत की और जो रिलैक्स की ज्यादा जरूरत है। सफेद के अंदर सब कुछ आ जाता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कहाँ से हो आप? मुंबई सांता क्रूज से। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? गुरुजी प्रणाम। बोलो नैना जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा एक प्रश्न था कि जो पोजीशन बनाने के लिए बोला था, बताया जो, तो उसमें एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे रखना है, तो कौन सा हाथ ऊपर रखना है और कौन सा हाथ नीचे रखना है? दावा जिम्ना? लेफ्ट वाला जो है ना वो आपको ऊपर रखना है। लेफ्ट वाला ऊपर रखना है हमेशा, हर पोजीशन में? हमेशा हर पोजीशन में। जब मैं आखिरी दिन आपको चक्र शुद्धिकरण का जो भी ध्यान भी कराऊंगा, तो लेफ्ट हाथ आपको ऐसे ऊपर ही रखना है। जी जी जी। और राइट इसके ऊपर रखना है। अच्छा, ओके, प्रणाम। जय जिनेंद्र। किस चीज के आप एक्सपर्ट हो? हाँ? आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? गुरुजी मैं योगा और मेडिटेशन की एक्सपर्ट हूँ। एमए हूँ योगा मेडिटेशन में, नेचुरोपैथी की एक्सपर्ट हूँ, एक्यूप्रेशर करती आपके दर्शन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे महान लोग भी हमारी पाठशाला में हैं। बहुत बहुत प्रणाम। एज ए योगा थेरेपिस्ट काम करती हूँ इंदौर में, तो काफी बीमारियों का इलाज करती हूँ योगा से और काफी अच्छे फायदे होते हैं। तो चक्रों का बहुत बहुत ध्यान अनुभव। वगैरह और वो सब भी करवाती हूँ मैं। तो ये भक्तांबर हीलिंग को अब उसके साथ में जोड़ना चाहती हूँ, इसीलिए इसको साथ में। बहुत बहुत हमें खुशी हुई। और आप पूजा जी का कांटेक्ट करना, क्योंकि पूरी लेडीज टीम वो संभाल रही है। पूजा जी जामनगर से हैं, वो खुद अच्छा, प्राणी के हीलर हैं, और बहुत सारे लोगों को, जैसे मेरा फोन नहीं लगता है तो ज्यादातर वही अटेंड करते हैं। तो जी खास जी जी। करके आपके अंदर जो भी शक्ति, बहुत सारे लोगों से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ,
लेकिन आप कोई भी सेवा का काम कर रहे हैं, आप कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत है, क्योंकि ये पूरा विस्तार 4 करोड़ जैन है, तो कम से कम हम सभी को सुधारने के लिए 1 करोड़ हीलर तो कैसे भी करके तैयार करना पड़ेगा। नैना जी जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप सब लोग भी करते हो, तो जरूर आपका बायोडेटा आप हमें जरूर पूजा जी को भेजें कि और से और कुछ न कुछ हम सेवा करके उत्तम समाज का निर्माण कर सके। पूजा जी का जो नंबर दिया हुआ है फेसबुक पेज पे, उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, तो फिर कभी कुछ मैसेज करना होता है तो वो आज प्रॉब्लम। आज आज उनका नंबर डाल देंगे, पूरा दोनों नंबर डाल व्हाट्सएप देंगे। वाला एक फोन नंबर हो नंबर तो वो है, ठीक रहता है, क्योंकि बार बार कॉल करना अच्छा नहीं लगता है, परेशान भी होते हैं इसलिए। अभी डाल देंगे, जैसे ग्रुप का खत्म होगा वो एक उनका नंबर डाल देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, और कोई भाग्यशाली हमारे। हाँ जी भरत जी। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। लॉकडाउन में आपको भाषा विजय जी, तो उन्होंने बोला कुलदेवी हाँ? की स्थापना। जय जिनेंद्र, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे महाराज साहब थे, टेला वाले महाराज साहब जिनरत्न विजय जी, तो उन्होंने हमारे घर पे आए थे, तो कुलदेवी नहीं देखा तो कुलदेवी की स्थापना करवाई। तांबे के लोटे थे श्रीफल के, उन्होंने नवरात्रि में जाप किया था, जो श्रीफल हमको दिया था देवी का ही किया था, तो बोले यही रख दो, इसी से कुलदेवी का स्थापना हो जाएगी। फोटो नहीं है, हमने अभी गूगल पे सर्च मारा तो हमारा चपलोत सरनेम से सचियाय माता नाम आया है। तो अभी हमको उपासना कैसे करने का, हमने अभी हमारे मंदिर में ही रखा है वो, तो अभी उसकी उपासना कैसे करने का, या राइट है या। जी, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैंने कल भी बोला था कि नमस्कार महामंत्र और कुलदेवी की उपासना सभी को करनी चाहिए। आपके कुल को बचाने के लिए सबसे पहले कुलदेवी माँ आएगी, बराबर है। और कुलदेवी माँ का एक मंत्र अभी अभी हमें एक आचार्य भगवान के पास से मिला है। जिसको भी नहीं पता है कि भाई हमारी कुलदेवी कौन है, उन सभी लोगों को जैन शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया कि अंबिका देवी को मानना है। कल्पसूत्र में वहां तक बात आती है कि भाई जैसे महावीर स्वामी भगवान की माता त्रिशला माता, वो जब प्रेग्नेंट हुई और वो जब उनका गर्भ स्थिर हो गया, डर गई कि अब मेरा बच्चे का जन्म होगा या मर गया होगा, क्या होगा, तब सबसे पहले तीर्थंकर भगवान की माता ने कुल देवी को याद किया था। तो कुल देवी माता का जो एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम कुलकुल्लाय कुल देवी नमः, ये मंत्र की डिजाइन बना करके कल पूजा जी डाल देंगे फेसबुक पे, तो उसको बराबर ले लेना और एक बार महाराज साहब जी से भी इसका पूरा विधि से सीख लेना। और यदि उनको वो नहीं बताए तो उसका पूरा कल्प हम यहाँ से आपको बता देंगे। पर सभी लोग जितना हो सके पूरे साल में एक दिन ही करना है कुल देवी का, तो बिल्कुल इसको आप नहीं चुके। हाँ भरत जी। मंदिर के कुलदेवी के साथ में मैंने आज वही बोला, भगवान को थोड़े से ऊपर रखना है। वो तो ऊपर ही है आपका सर। छोटा मंदिर है तो भगवान के नीचे एक और आरस मार्बल रख दीजिए, तो भगवान थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। फिर साइड में पद्मावती माता है, कुल देवी माता है, गुरुदेव है, वो रखेंगे। लेकिन हर पल भगवान को एक राजा की तरह या भगवान सब कुछ है, वो भाव और वो स्थापना हमारे में होनी चाहिए। कहाँ से आप मैं व्हाट्सएप कहाँ से करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत बढ़िया, प्रणाम जय जिनेन्द्र। और कोई भाग्यशाली आखिरी एक प्रश्न लेकर के हम आज का सेशन समापन करेंगे। आप सभी का दर्शन करते हैं। बोलो रिंकू जी। जी प्रणाम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो आपने फर्स्ट सेक्शन में भगवान को आपने बोला था पक्षाल करते हैं तब तो स्नान की कमी नहीं आएगी, लेकिन पीने का पानी का बोला था कि भगवान के सामने रखना। वो हम कुल देवी के सामने उधर तो उस दिन प्रसाद चढ़ाते तो रखते, भगवान के सामने कभी पानी रखा नहीं है। बहुत सारी बातें मैंने ऐसी होती हैं कि जो हमने अमान्य, जो मंत्र की बात आज मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, करीबन दिन के मुझे 50 फोन ऐसे आ रहे हैं कि हमारे मगज हिल गए कि हमने पूरी जिंदगी में भक्तांबर गिना है, लेकिन ये सारी बात सीखी ही नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी ने मेरे पे उपकार किया। वो उपकार हमने पहले 500 लोगों के ऊपर टेस्ट किया और 500 में से हमें 485% रिजल्ट, मतलब 85 से ज्यादा हमें रिजल्ट मिला। सब लोग जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो सभी लोग भी आज यहाँ पर है। फिर हमने सोचा कि भाई इतनी जबरदस्त चीज है तो हमें इसको शेयर करना चाहिए।
और इसके बाद हमने ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया कि भाई इतना जबरदस्त चंद्रशेखर महासाहेब ने मुझे सिखाया है, मैंने 500 लोगों को सिखाया, अब इसका पूरा ऐसा विस्तार हो कि घर घर के अंदर आप सभी को उसी प्रकार से ये जो पूजा का विधान है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भाई अष्टप्रकारी पूजन हम क्यों करते हैं। भगवान कोई फल नहीं खा रहे, ये सारी भाव भक्ति है। जैसे आप भगवान का जो पाषाण है वो भी एक प्रकार का शरीर है। जितना ज्यादा भगवान के ऊपर अभिषेक करेंगे उतना ज्यादा भगवान की प्रतिमा और निखरेगी। आपने शत्रुंजय के आदिनाथ भगवान को देखा होगा। आपने जो हिंदू धर्म का भी जो लोग भक्ति करते हैं तो शंकर भगवान का मंदिर भी आपने देखा होगा, जहाँ पर पूरे दिन टपक 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 अभिषेक की धारा चलती रहती है। और जितना ज्यादा अभिषेक, उसमें रुद्राभिषेक होता है, हजारों प्रकार के अभिषेक होता है, हजारों प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तो वो जो अभिषेक जो प्रतिमा है या वो जो लिंग है उसका पावर अनंत गुणा हो जाता है। तो भगवान की श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा ही है कि जब आपकी सारी अष्टप्रकारी पूजा खत्म हो जाए तब आपको एक कलश तैयार भर के भगवान के पास रख देना है, भगवान को समर्पण करना है। और इसी के कारण आप देखेंगे कि मैंने परसों ही बोला था कि WHO ने भी कहा है कि भगवान को आप स्नान कराते हो इसके लिए आपके पास नहाने का पानी का कमी नहीं होगा, लेकिन पानी नहीं रखते हो इसके लिए आगे के समय में आपको पीने का पानी का प्रॉब्लम आने वाला है। जो आप दूसरे को देते हो वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास रिटर्न आता है। जैसे मैंने आज 15,000 लोगों को बोल दिया, 15,000 लोग और 15,000 लोगों को बोलेंगे और पूरे विश्व के अंदर एक प्रमाणभूत परंपरा ये चालू हो जाएगी। और वो पानी को मंदिर के अंदर जो मंदिर के बर्तन साफ करने हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। मंदिर के अंदर गार्डन है, वहां पर जहाँ पौधे गुलाब आदि के खिलाए हैं वहां पर उसको छिटक सकते हैं। मीन्स हमारे जो शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की तस्वीर है तो उस तस्वीर के सामने रोज एक ग्लास में पानी रखना है जी, रखना है। और सुबह रख के कब लेना है वापस? मिनिमम जो है 48 मिनट के बाद आपको लेना है। हाँ, तो वो लेके इसे प्लांट्स में डाल सकते हैं पानी? 100% डाल सकते हो। ठीक है, मंदिर के जो बर्तन है वो भी उसको भी उससे धो सकते हो। अच्छा, प्रणाम जय जिनेन्द्र, आप सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ बोलो रागिनी जी, अंतिम आखिरी प्रश्न आपका। अनम्यूट कीजिए। हेलो दीपक जी बहुत स्वागत है। जयसुख भाई, कुंज। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। प्रणाम। તો કે આ પાણી જ્યારે આપણે અષ્ટપ્રકારે પૂજા પછી પાણી જે કળશ મૂકીએ ભગવાન પાસે, થોડું જોશથી બોલજો, અવાજ ધીમો આવે છે। ભગવાન પાસે જે કળશ મૂકીએ આપણે તો એમાં પછી કઈ મંત્ર બોલવાનો છે? પેલા કઈ ગાથા જેમ આપણે નૈવેદ્ય ચડાવીએ, ફળ ચડાવીએ ત્યારે જે બોલીએ છીએ મંત્ર? ओम ह्रीम श्रीम परमहंसाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय, बराबर। अष्टप्रकारे पूजा का जल चंदन पुष्प धूप दीप जो बोलते हो इसके अंदर आपको बोलना है अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। अर्घ्यम, अर्घ्य के अंदर जितना भी जो है वो सारी चीज आ जाती। चलो आप सभी लोगों को 2-2, 4-4, 10-10 लोगों को ये स्वस्थता खुशी। हाँ रागिनी जी अनम्यूट कीजिए, आपका आखिरी प्रश्न लेकर समापन करते हैं। अनम्यूट है रूपल जी ना, रूपल जी। रागिनी जी मैं नहीं। हेलो जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र, बोलो बोलो, केम छो? एकदम सरस। કેવો આનંદ આવે છે? હા બહુ જ આનંદ આવે છે, બહુ જ સરસ શીખવાનું મળે છે। અવાજ તો આવી રહ્યો પણ એ લોકો અનમ્યુટ કરીને પછી ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા सब જણા। એક છે રૂપલ બેન ને કરજો ને। હા જી, હા બોલો રૂપલ બેન। મારે એ જાણવું હતું કે તમે જે 7 ચક્ર બતાવ્યા એમાં બધા ચક્ર મને સમજ પડી, મને 7મા ચક્રની બરાબર પ્રોપર સ્થાન સમજ નથી પડી, તો મારે એ જાણવું હતું। 7મું ચક્ર જે બરાબર જે છે ને આપણે બરાબર બેસીએ, કમર જે કરોડરજ્જુ જે છેલ્લી પૂરી થાય એના બરાબર નીચેનો જે પોઈન્ટ જે છે હા જી, ત્યાં બરાબર 7 ચક્ર આવેલું છે। તમે ગૂગલમાં 7 ચક્ર ઇમેજ નાખશો અને એ જોશો ને તો વધારે ઓર ક્લિયર થશે। અને ભક્તામનની અમારી જે પુસ્તિકા જે છે એમાં ખૂબ સરસ રીતે અમે ડિઝાઇન કર્યું છે, જે અમે છેલ્લા દિવસે તમને આપવાના છીએ। એનાથી ઓર વધારે તમારું ક્લિયર થઈ જશે અને એનો આખો મહિમા, એનો મંત્ર, શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરવાનું એ તમે સ્ટડી કરશો તો ઓર વધારે ક્લિયર થશે અને રહી જશે તો પછી પાછો તમે મને કોલ કરી શકો છો। અને મારો બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે અમારે ત્યાં નાનું મંદિર છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિ અને સિદ્ધચક્રજી 18 અભિષેક વાળા છે। વર્ષોથી અમે પૂજા કરીએ છીએ, હિમાંશુ સુરી મહારાજ સાહેબ દ્વારા આપેલું છે।
હવે એ જ મંદિરની અંદર ઉવસગ્રમ યંત્ર, સરસ્વતી માતાજી મૂર્તિ મૂકી શકાય કે પછી એના માટે અલગ મંદિરમાં મારે મૂકવી જોઈએ? સંઘમાં ઘર મંદિર, ગૃહ મંદિર છે અંજન સલાકા વાળું? ના, અંજન શલાકા નથી, 18 અભિષેક વાળું જ છે. હા, અને વર્ષોથી વાસક્ષેપ પૂજા અમે કરીએ છીએ. તો હિમાંશુ સુરી મહારાજ સાહેબે આપ્યું હતું 20 વર્ષ પહેલા, ત્યારથી જ. बहुत अद्भुत। गिरनार माटे हिमांशु सूरी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत उत्तम कोटि के साधक थे। और हिमांशु सूरी महाराज जी के सेवा में हमारे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी के ही दो जो शिष्य थे, हेमवल्लभ विजय जी महाराज साहब, हेमवल्लभ विजय महाराज साहब गिरनार के लिए जो आज डेडिकेटेड है, बिल्कुल बहुत अद्भुत सेवा कर रहे हैं। वो मंदिर में आप दोनों यंत्र रख सकते हो, क्योंकि वो सगरम यंत्र भी पार्षद भगवान का, तीर्थंकर भगवान का यंत्र है। और तीर्थंकर भगवान के कंठ में भी सरस्वती माता का वास है। अपन जो जिसको भी दो प्रतिक्रमण आता होगा, पंच प्रतिक्रमण, उसमें स्नातस्य में लिखा है अरहत वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम। अरिहंत भगवान के मुख के अंदर सरस्वती माता का वास है। जैसे ही अपने जैन मुनि आचार्य बनते हैं तो सबसे पहले वो सरस्वती उपासना, सूर्य मंत्र की साधना में भी सरस्वती देवी का नाम आते हैं, तो आप मंदिर में उसको रख सकते हो। जी जी, थैंक यू सो प्रणाम मच। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जय जिनेन्द्र, બહુ જ સરસ કરાવો છો, બહુ જ મજા આવે છે। તમારા બધાના આશીર્વાદ અને પ્રેમથી આ થઈ રહ્યું છે બધું। थैंक यू सो मच। चलो ओके, रागिनी जी आप आपका बोलना है कुछ आपको? सर्वमंगल करें। हाँ गुरुजी, બોલો, સંભળાય છે? હા, એકદમ જોરદાર। મારે છે ને તો ઘરે સ્ફટિકના પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે અને મુનીશ્વર સ્વામી છે અને સિદ્ધ ચક્રનો પંચાતુનો કટ્ટો છે। તો અમે અત્યારે લોકડાઉનમાં ઘરે હું ને મારા હસબન્ડ પક્ષાલ કરીએ છીએ, ખાલી પાણીથી જ, અને પછી આસસ્ટેપથી પલાળીને એની પૂજા કરીએ છીએ અને અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરીએ છીએ। તો એને પછી ચૈતન્ય જે આપણે દેરાસરમાં કરીએ એ રીતે ભાવ યાત્રા જેવું એટલે સાથે કરીએ છીએ બધું જ। તો શું કે આ કરી શકીએ બહુ અમે? સરસ બેન કરો છો। પેલા તો તમારે ત્યાં ભગવાન છે ને, કરજો હજી बराबर। द्रव्य समर्पण में करवानु हर एक व्यक्ति है। जितने भी लोग हैं, खास करके रोज अपने मंदिर के अंदर आप जो भी भोजन बनाते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर का अनाज का भंडार कभी खाली नहीं हो, तो एक छोटी थाली लेना है, उसमें थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी, जो भी आप भोजन बनाते हो। आपने कोई हिंदू भगत को देखा होगा तो खाना खाने से पहले उसके कान्हा जी को भोजन कराते हैं। इसी प्रकार से श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा है कि श्रावक के घर में पहली जो रसोई होती है वो भगवान की होती है, उसके बाद साधु साध्वी जी की होती है, उसके बाद कोई साधर्मिक को भोजन कराते हैं, उसके बाद कोई अनुकंपा यानी आसपास में व्यक्ति को दान देते हैं, और पांचवी थाली अपनी बनती है। तो आप अभिषेक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, चैत्यवंदन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ न कुछ अनाज, और जैसे मैंने बोला है कि कुछ न कुछ अनाज मतलब आपके घर में जो पका हुआ भोजन और पानी का एक लोटा शुद्ध जल आपको भगवान को रोज अर्पण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। दीपक भाई, वल्लभ भाई, मनन भाई, सभी का बहुत स्वागत है। कल वापस नए विषय के साथ सोमवार को वापस अपन मिलेंगे। और भी कोई डाउट हो, प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूजा जी का संपर्क करें। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम जय जिनेन्द्र, नमस्कार। તમારો દર્શન દેવામાં